कहानी शुरू होती है पावनखिंड नदी के किनारे, जहां पर शिवाजी अपने बेटे के साथ शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए होते हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद वो 1660 में पावनखिंड नदी के किनारे हुए युद्ध की कहानी अपने बेटे को सुनाना शुरू करते हैं। कहानी अफजल खान के कत्ल से शुरू होती है, जिसको मारने के बाद शिवाजी महाराज ने हर जगह अपनी जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो स्वराज का सपना देखा था, वो धीरे धीरे पूरा होने की तरफ जा रहा था। स्वराज के हित में सिर्फ मराठा लोग ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नियां भी लड़ रही थीं। पर अभी भी बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का खौफ खत्म करना बाकी था। इसलिए शिवाजी महाराज रायाजी, बाजी और बाकी सिपाहियों के साथ बीजापुर में फतेह के लिए निकल गए और उधर औ साहब उनकी माँ से मिलने उनके घर गईं। वहाँ पर राया जी की पत्नी ने उनका स्वागत किया। औ साहब ने देखा कि राया जी की पत्नी ने अपने आंगन में एक थाली में दीपक जला के रखा हुआ है, जिससे वो राया जी के लौटने के बाद उनकी आरती उतार सकें। उनके इस प्रेम को देखकर औ साहब काफी प्रभावित हुईं। तभी वहाँ पर शिवाजी महाराज का दूत आकर औ साहब को बताता है कि उन्होंने पन्हाला जीत लिया है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि उनके सभी लोग जिंदा आएंगे या नहीं। उधर बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत की बेगम शिवाजी को रोकने की तरकीब सोच रही होती है, पर शिवाजी महाराज को रोकने के लिए कोई भी योग्य सेनापति नहीं होता और वहाँ का राजकुमार अभी छोटा होता है। तभी वहाँ पर उनका पुराना सेनापति जौहर सिद्दी आता है, जो उनसे शिवाजी महाराज से लड़ने को तैयार होता है। पर बेगम जान उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि एक बार जौहर सिद्दी ने उन्हें धोखा दे दिया था और इसी वजह से बेगम ने उसे उसके पद से हटा दिया था। पर वो ये भी जानती थी कि शिवाजी महाराज से सिर्फ जौहर सिद्दी ही टक्कर ले सकता है। इसलिए वो अपने मंत्री के साथ मिलकर तय करती है कि वो शिवाजी के सामने जौहर सिद्दी को ही उतारेगी। वो अगले दिन दरबार में जौहर सिद्दी को शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए जाने को कहती है। जौहर सिद्दी 10,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ जाकर पन्हाला को चारों तरफ से घेर लेता है। उस वक्त शिवाजी महाराज अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी किले में होते हैं और उनके पास सिर्फ 600 सैनिक होते हैं। उधर जौहर सिद्दी हर तरफ अलग अलग टुकड़ों में अपने सिपाहियों को लगा रहा होता है, जिससे शिवाजी महाराज वहां से न निकल पाएं। राया जी को अपनी पत्नी की याद आती है कि कैसे उनकी पत्नी उनको भेजते वक्त बहुत डरी हुई थी, पर राया जी उनसे कहते हैं कि वो बहुत जल्द उनके पास आ जाएंगे। इसी बीच जौहर सिद्दी के सैनिक कुछ तोप के गोले पन्हाला किले पर बरसाते हैं। उनके पास कुछ अच्छी तोप होती हैं जो काफी दूर तक निशाना दाग सकती हैं, जो उन्हें अंग्रेजों से मिली थीं। इनके बारे में जानने के लिए शिवाजी एक सिपाही को जौहर सिद्दी की छावनी में भेष बदल के जाने के लिए बोलते हैं। गुप्तचर चुपके से शिवाजी को सारी खबर पहुंचाते रहते हैं। शिवाजी महाराज प्लान करते हैं कि वो अब सबसे पहले उनके साथ आए अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और यही सोचकर वो जौहर सिद्दी के एक टुकड़े पर हमला कर देते हैं और वहाँ वो उनकी तोपों से उन्हीं पर हमला कर देते हैं। जब औ साहब को पता चलता है कि शिवाजी को नजरबंद कर दिया है, तो वो गुस्से में खुद की तलवार लेके उन्हें वहाँ से निकालने निकल पड़ती हैं। पर शिवाजी के 2 सिपाही उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो जाएंगे और उन्हें निकाल कर लाएंगे। अगले दिन वो दोनों सिपाही जौहर सिद्दी की छावनी पर हमला कर देते हैं और उस लड़ाई में वो दोनों सिपाही मारे जाते हैं। शिवाजी महाराज बहुत दुखी होते हैं और वो नायक से वहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने को कहते हैं। नायक अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक रास्ता ढूंढ लेता है, जो कि जंगल की तरफ से होता है और वो रास्ता उन्हें विशाल घाट तक ले जाता है। विशाल घाट में नायक को एक द्वारपाल नजर आता है, जिसका नाम शिवा काशीद होता है, जो शिवाजी महाराज के जैसा ही लगता है। वहाँ से वापस आते वक्त नायक शिवा को साथ ले लेता है और वो अपने प्लान के बारे में शिवाजी महाराज को बताता है। साथ ही जौहर सिद्दी का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक आदमी को उनके पास भेज देते हैं, ये पैगाम लेकर कि अब वो जौहर सिद्दी से डर गए हैं
और वो उससे सुलह करना चाहते हैं। पैगाम के साथ कुछ तोहफे भी होते हैं। जौहर सिद्दी अपने लोगों की बात नहीं मानता और वो शिवाजी महाराज से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नायक शिवा को शिवाजी महाराज की तरह तैयार करता है, जिसके बाद वो हूबहू शिवाजी महाराज की तरह लगने लगता है। कोई भी उसमें और असली शिवाजी में फर्क नहीं देख पा रहा था। नायक का प्लान था कि वो शिवाजी महाराज को दूसरे रास्ते से निकालकर ले जाएंगे, लेकिन जब शिवाजी महाराज को इसके बारे में पता चलता है तो वो मना करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए शिवा की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वो जानते हैं कि अगर शिवा पकड़ा गया तो उसकी मौत निश्चित है, पर ये जानकर भी शिवा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। शिवाजी महाराज अपनी टुकड़ी को लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, पर अभी भी शिवाजी महाराज का दिल मान ही नहीं रहा होता कि वो अपने लिए शिवा की जान जोखिम में डाल रहे हैं। पर शिवा के कहने पर वो वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी पालकी में शिवा शिवाजी की तरह तैयार होकर निकल जाता है। उसके इस बलिदान को देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। उस रात बहुत ही भयानक बारिश होती है और शिवाजी महाराज के लोग कटीले पथरीले रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं। उनके पैरों में कांटे भी चुभते हैं, फिर भी वो लोग चले जा रहे होते हैं। घर पर भी सभी औरतें चिंतित होती हैं और अपने अपने बेटों और पतियों की सही सलामती की दुआ करने लगती हैं। किसी को नहीं पता था उस दिन क्या होने वाला है। तभी जौहर सिद्दी के कुछ लोग शिवा को शिवाजी महाराज समझकर पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जौहर सिद्दी के पास आते हैं। जौहर सिद्दी उसे देखकर बहुत खुश होता है और शिवा से कहता है कि वो अपना साम्राज्य उसे दे दे, तब वो उनकी जान बख्श देगा। पर शिवा शिवाजी महाराज की तरह उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। इसी बीच अफजल खान के बेटे को पता चलता है कि शिवाजी महाराज पकड़े गए हैं, तो वो गुस्से में जौहर सिद्दी के पास आता है ताकि वो शिवाजी महाराज को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले सके। पर वो जब आता है तो वो समझ जाता है कि वो शिवाजी महाराज नहीं है और वो इस बारे में जौहर सिद्दी को भी बताता है कि ये कोई बहरूपिया है। शिवा समझ जाता है कि ये लोग समझ चुके हैं, तो वो जौहर सिद्दी के लोगों को मारने लगता है और अंत में वो मर जाता है। इसके बाद जौहर सिद्दी अपने 10,000 सैनिकों को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजता है, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपने 600 सैनिकों के साथ पावन खिंड तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दूर से जौहर सिद्दी की सेना आती हुई दिखाई देती है, जो संख्या में बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर राया बाजी प्रभु उन्हें विशालगढ़ की तरफ जाने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देते हैं और उनके साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। राया और बाजी उन्हें समझाते हैं कि उन्हें स्वराज के लिए जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए वो 300 सैनिकों को लेकर विशालगढ़ की तरफ रवाना हो जाएं। तब तक वो लोग 300 सैनिकों के साथ मिलकर जौहर सिद्दी की सेना का सामना करेंगे और पावन खिंड की पावन भूमि पर लड़ते रहेंगे। काफी बोलने पर शिवाजी 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद जौहर सिद्दी की सेना की एक टुकड़ी राया जी की टुकड़ी पर हमला कर देती है। राया जी की सेना सिद्दी की सेना पर भारी पड़ती है और उन्हें वो भगा देते हैं। सिद्दी अपने और ज्यादा सैनिकों को लड़ने के लिए भेजता है, फिर भी वो लोग पूरी हिम्मत और जुनून के साथ लड़ते हैं। पर इस बार बुढ़ाई जी को कई तीर लगने से उनकी मौत हो जाती है। राया जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक एक को काटना शुरू कर देते हैं। मराठा का एक एक सैनिक मुगल के कई सैनिकों को काट रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे शिवाजी के सैनिक नहीं, जंगल के शेर आ गए हों अपना शिकार करने के लिए। इसी बीच आग्नेय अपने साथ बारूद बांधकर मुगल सैनिकों के बीचों बीच पहुंच जाता है और खुद को आग लगा लेता है, जिससे वहां पर बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। बाजी और राया जी को भी कई सारे तीर लग चुके होते हैं और फिर भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे थे और दुश्मनों को मार रहे थे। अंत में अफजल खान का बेटा पीछे से राया जी पर वार कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। उधर राया जी की पत्नी ने जो दीपक जला रखा था वो बुझने लगता है।
वो उसे बुझने से बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर वो दीपक बुझ जाता है। ये देखकर राया जी की पत्नी समझ जाती हैं कि राया जी अब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और वो बुरी तरह से रोने लगती हैं। उसके बाद बाजी प्रभु को इतना गुस्सा आता है कि वो अकेले ही युद्ध में जाते हैं और वो सबको काटने लगते हैं। उनके गुस्से को देखकर दुश्मन भी कांप जाते हैं। इस बीच उन्हें बहुत से घाव हो जाते हैं, पर वो नहीं रुकते, लेकिन धोखे से एक मुगल उन पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ विशालगढ़ के पास पहुंचने से पहले ही मुगल सैनिक शिवाजी महाराज को घेर लेते हैं, पर वो बड़ी हिम्मत से उनका सामना करते हैं और एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। गोली लगने के बाद भी बाजी प्रभु फिर से उठते हैं और लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक शिवाजी महाराज के पहुंचने का कोई भी संकेत नहीं आया होता है। वो सोच लेते हैं कि जब तक उन्हें तोपों की आवाज नहीं आएगी तब तक वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। इसी बीच बाजी प्रभु इतना घायल हो जाते हैं कि जमीन तक बारिश की बूंदें आकर लाल हो जाती हैं। वहाँ सिर्फ पानी नहीं, खून ही खून दिख रहा होता है। तभी विशालगढ़ पहुंचकर शिवाजी खुद तोप चलाते हैं, जिसे सुनकर बाजी प्रभु को सुकून मिलता है कि अब उनके राजा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और उनका ये बलिदान जाया नहीं गया। उसके बाद आखिरी सलामी देने के बाद बाजी प्रभु हंसने लगते हैं। मुगल सैनिक उन पे वार करते रहे और वो सिर्फ हंसते रहे। ये देखकर मुगल सैनिक भी हैरान होते हैं कि कोई अपने राजा के लिए इतना वफादार कैसे हो सकता है, और वो हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देते हैं। जब शिवाजी महाराज ने इसके बारे में बाजी प्रभु की माँ को बताया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काश उनके पास एक बेटा और होता जिसे वो स्वराज के लिए बलिदान कर पाती। इस युद्ध के बाद बीजापुर की बेगम जौहर सिद्दी की हार के लिए उसके खाने में जहर देकर उसे मरवा देती है, और उधर शिवाजी महाराज पावनखिंड पहुंचकर सारे शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।